नमस्कार। सोचिए, क्या कोई खिलाड़ी सिर्फ अपने खेल के दम पर 1 अरब से ज्यादा लोगों की धड़कन बन सकता है? अगर बात सचिन तेंदुलकर की हो तो जवाब है बिल्कुल हाँ। आज हम सिर्फ उनके बनाए रिकॉर्ड्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस जादू को समझने की कोशिश करेंगे जिसने उन्हें क्रिकेट का भगवान बना दिया। और ये कोई मामूली तारीफ नहीं है। ये शब्द हैं उस खिलाड़ी के जो मैदान पर सचिन के सबसे बड़े राइवल्स में से एक था, ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन। अब जरा सोचिए, जब आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आपको भगवान का दर्जा दे दे, तो इससे सचिन का कद क्या था, ये अपने आप समझ आ जाता है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सचिन ने रन कितने बनाए। असली सवाल तो ये है कि आखिर एक 16 साल का लड़का 1 अरब लोगों की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर उठाता कैसे है, और सिर्फ उठाता ही नहीं बल्कि 24 साल तक उसे लेकर चलता कैसे है। चलिए इसी सफर को आज परत दर परत खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं सचिन की उस कहानी से जो लगभग अविश्वसनीय लगती है। ये किसी आम खिलाड़ी के सफर की कहानी नहीं है, ये एक असाधारण, एक विलक्षण प्रतिभा की कहानी है। देखिए, तेंदुलकर सिर्फ टैलेंटेड नहीं थे, वो एक प्रोडिजी थे। एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा जिसने इस बात की परिभाषा ही बदल दी कि एक युवा एथलीट क्या-क्या हासिल कर सकता है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है ना? 11 साल का एक बच्चा जिसे बस शरारतें करने से रोकने के लिए क्रिकेट में डाला गया, और सिर्फ 5 साल बाद वही 16 साल का लड़का पाकिस्तान जाकर वसीम अकरम और वकार यूनुस जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों का सामना कर रहा था। इसे सिर्फ तेज तरक्की नहीं कह सकते, ये तो एक चमत्कार था। और फिर आया वो पल जिसने दुनिया को बता दिया कि ये लड़का सिर्फ टैलेंटेड नहीं बल्कि फौलाद का बना है। अपने पहले ही दौरे पर वकार यूनुस की एक तेज गेंद सीधे उनकी नाक पर जा लगी। खून बहने लगा, सब घबरा गए, लेकिन उस 16 साल के लड़के ने मैदान छोड़ने से साफ मना कर दिया और बस इतना कहा, मैं खेलेगा। बस उसी एक पल में एक सितारा नहीं, एक लीजेंड पैदा हो गया था। अच्छा, तो उस विलक्षण प्रतिभा ने आगे चलकर क्या किया? उसने रिकॉर्ड्स की एक ऐसी दुनिया बना दी जहां तक पहुंचना शायद ही किसी के लिए मुमकिन हो। चलिए अब उनके करियर के उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो अपने आप में एक कहानी है। ये नंबर देखिए जरा, 34,357। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये रनों का एक ऐसा एवरेस्ट है जिस पर आज तक कोई दूसरा बल्लेबाज चढ़ ही नहीं पाया। और ये पहाड़ बना है 24 साल की कड़ी मेहनत, लगन और जबरदस्त कंसिस्टेंसी से। और फिर आता है ये मैजिकल नंबर 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे आज भी लगभग नामुमकिन माना जाता है। जरा सोचिए, 100 बार उस मुकाम पर पहुंचना जहां पहुंचने का सपना हर खिलाड़ी देखता है, वो भी सिर्फ एक बार। 664 इंटरनेशनल मैच। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 24 साल तक लगातार टॉप लेवल पर खेलना, चोटों से लड़ना, कप्तानी का प्रेशर झेलना, और इन सब के बावजूद हर बार मैदान पर उतरकर अपना सब कुछ झोंक देना। ये किसी खिलाड़ी का नहीं बल्कि किसी योगी के समर्पण जैसा है। और ये टेबल तो साफ साफ दिखाती है कि सचिन किसी एक फॉर्मेट के बादशाह नहीं थे। चाहे वो टेस्ट क्रिकेट की सफेद जर्सी हो या वनडे की नीली जर्सी, उनका बल्ला हर रंग में, हर अंदाज में चला। एक तरफ 51 टेस्ट सेंचुरीज जो उनके धैर्य की कहानी कहती हैं, तो दूसरी तरफ 49 वनडे सेंचुरीज जो उनके आक्रामक अंदाज का सबूत हैं। लेकिन एक मिनट, बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। उनकी महानता उनके क्लासिकल टेक्निक में भी थी। और जब क्रिकेट के सबसे बड़े नाम सर डॉन ब्रैडमैन खुद कहें कि आपकी टेक्निक उनकी अपनी टेक्निक जैसी लगती है, तो भाई इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और क्या हो सकता है। तो अब खिलाड़ी सचिन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस सचिन की जो एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गए। एक ऐसा नाम जिसने पूरे देश को जोड़ा, पूरे देश को प्रेरित किया। उनका असर मैदान की बाउंड्री से कई ज्यादा बड़ा और गहरा था। ये लाइन भारत में शायद ही कोई हो जिसने न सुनी हो। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक इमोशन है, एक भावना है। याद है वो दौर जब सचिन बैटिंग करने आते थे तो सड़कें खाली हो जाती थीं, दफ्तरों में काम रुक जाता था। वो सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो 1 अरब लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहे थे। ये चार्ट बस नंबर्स नहीं है, ये उनकी कंसिस्टेंसी को दिखाता है। 2 दशकों से भी ज्यादा 1 अरब लोगों की उम्मीदें सिर्फ एक इंसान के कंधों पर टिकी थीं। हर बार जब सचिन मैदान पर उतरते थे तो उनके साथ साथ पूरा देश मैदान पर उतरता था। और फिर वो पल आया, 2011 का वर्ल्ड कप।
22 साल का लंबा इंतजार और आखिरकार अपने घर में अपने लोगों के सामने उन्होंने वो वर्ल्ड कप उठाया। ये उनके करियर का सबसे ऊंचा मुकाम था, एक ऐसा पल जिसने सिर्फ उनका नहीं बल्कि 1 अरब फैंस का सपना पूरा कर दिया। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सचिन की असली विरासत क्या है, क्योंकि उनकी लेगेसी सिर्फ रनों और रिकॉर्ड्स तक सीमित नहीं है, वो उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। ये सिर्फ अवार्ड्स की लिस्ट नहीं है। सोचिए, भारत रत्न, देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, और वो पहली बार किसी खिलाड़ी को दिया गया। यही बात अपने आप में सबूत है कि सचिन का असर क्रिकेट के मैदान से कहीं ज्यादा बड़ा था। वो एक ऐसा प्रतीक बन गए जिसने धर्म, जाति, भाषा सबसे ऊपर उठकर पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया। तो आखिर में एक सवाल बचता है, सच्ची महानता किसे कहते हैं? क्या वो रिकॉर्ड्स हैं जो एक एथलीट तोड़ता है, या फिर वो प्रेरणा है जो वो करोड़ों लोगों को देता है? देखिए, रिकॉर्ड तो शायद एक दिन टूट जाएंगे, लेकिन वो उम्मीद, वो सपना जो सचिन ने एक पूरी पीढ़ी की आंखों में जगाया, वो हमेशा जिंदा रहेगा। और शायद यही एक सच्चे लेजेंड की असली पहचान होती है।